नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म देखना शुरू कर चुके हैं। पीछे इस पार्थिव शरीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार जिस जगह से हम आप सभी को खबरदार करते आ रहे हैं, आज उसी जगह पे एक बार फिर से हम मौजूद हैं। वह जगह झंझारपुर है और झंझारपुर में आज एक दुखद खबर सुनाने आप लोगों के बीच में अभी उपस्थित हूँ। खबर ये है कि झंझारपुर के सबसे पहले अगर इनका परिचय दिया जाए तो झंझारपुर के बासिंदा, साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री आप कह सकते हैं। और इनका जो अपना एक जमीर था, जो इनका जमीन था, वो किसी गॉडफादर के द्वारा दिया गया नहीं था। इन्होंने अपना जमीन और जमीर दोनों का निर्माण और अपना वजूद जो आप कह सकते हैं उसे तलाशने का हिम्मत अपने कंधे पर लिया था। आज भी लोगों के स्मरण में ये इतने ही स्मरणीय होंगे जो जितने अभी आज हैं, और इनका शरीर अगर पंच तत्व में विलीन भी हो जाएगा तो लोगों के स्मरण में इनकी जो स्मरणीयता है वो चिर स्मरणीय रह जाएंगी। कहने का मतलब, आज झंझारपुर में ये दुखद खबर को परोसने मैं आप सभी के बीच यहाँ आया हूँ। श्रीमान रूपनारायण झा जी, जो मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, सबसे पहले निर्दलीय विधायक, उसके बाद इनका जो संघर्ष चला, राजनीतिक संघर्ष जो चला है, ये अपना जमीन को मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने खुद तलाशना सीखा और काफ़ी संघर्ष के बाद आज लोगों के लिए एक ताबूत के कील साबित हुए थे। आज हम लोगों के बीच नहीं है, इन्हीं के ये परिवारजन और साथ ही ग्रामीण, यहाँ नबटोल ग्राम के ये ग्रामीण थे, मूल ग्रामीण थे। उन्हीं तमाम ग्राम के लोग जो शीर्षस्थ लोग हैं वो यहाँ शोकाकुल हैं और परिवार भी उनका शोकाकुल। बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। राजद में इनका एक अच्छा खासा कद देखा गया था, लेकिन आप कह सकते हैं कि मीडिया की उपेक्षिता या फिर मेन स्ट्रीम की तमाम उपेक्षिता के कारण जो इनको वजूद जो इनका था उस हिसाब से इनको स्पेस नहीं दिया गया। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी और दूसरी पुस्तक में मैंने इनका नाम देने का प्रयास किया था, इनके सुपुत्र पंकज जी से भी बातचीत हुई थी। अनफॉर्चुनेटली जब वो पुस्तक प्रकाशित होने से पहले ही समय बीत गया और अनफॉर्चुनेटली उनका नाम हमने देने में मैं असक्षम रह गया। यही रूपनारायण झा जी हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इनका मुख का दर्शन हमारे दर्शकों को कराइए कि उसके बाद, लेकिन आज इस खबर को सुनने के बाद ग्राम के जितने भी लोग हैं वो इनके कृतित्व को हमेशा ही याद करते रहेंगे। लेकिन आज इनका जो हम लोगों के बीच जो इनका चलता फिरता एक सजग शरीर था, बहुत दिनों से बीमार थे, लेकिन आज हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं। अपने संघर्ष के बदौलत इन्होंने अपना साम्राज्य खुद निर्माण किया था और आज भी वह साम्राज्य उतना ही सजग है, सुसज्जित है, जितना वर्षों पहले इन्होंने अपने साम्राज्य का निर्माण खुद से किया था। यहाँ जितने भी लोग हैं, हम इनके स्मरण पर इनसे थोड़ा सा वक्तव्य लेना चाहेंगे। तो किस तरीके से इनको याद करेंगे, ये हमेशा ही लोगों के स्मरण में चिरस्मरणीय रहेंगे। लेकिन आप लोग इनको, जब मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप लोग जब इनका ज़मीन को देखते होंगे, जब ये तलाश रहे थे, जब अपने राजनीतिक ओहदा को, औरा को ये निर्माण कर रहे थे, तब जो इनका संघर्षमय जो एक जीवन रहा है उस पर आप प्रकाश डालें। इनका जो संघर्षमय जीवन रहा, लोगों को सीख लेना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। सड़क से लेके आज यहाँ तक पहुँचे हैं और कहीं कोई यहाँ तक पहुँचने में भी उनका कोई भेदभाव नहीं रहा। सबको समान रूप से देखते थे, सबके गार्जियन की तरह थे और छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं था, कोई जात पात का भेदभाव था, सब उनके लिए बराबर थे। बेशक इनका जो चरित्र था वो बेहद ही उदार चरित्र था, जिस चरित्र को आज भी लोग अपने स्मरण में रखे हुए हैं। और लोगों का जो आप तांता देखेंगे वो दरवाजे से लेकर के यहाँ तक अनवरत लोगों का बदस्तूर आना जारी है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इनको अब ऐसे ही याद करते रहेंगे। इनका जो स्मरणीयता है, जो इनके कृतित्व का जो स्मरणीयता है, ऐसे ही लोगों में सजग रहेंगी। और मैं आगे भी अब
ग्राम के जितने भी शीर्षस्थ लोग हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और बेशक इन लोगों ने बताया कि इनका जो अपना एक ऑरा था, इनका जो अपना एक कृतित्व था, वह कृतित्व इनको किसी ने दिया नहीं था, वो खैरात में नहीं मिला था। अपने कृतित्व को इन्होंने खुद से निर्माण किया था और वही कृतित्व को आज भी लोग याद करेंगे। भले ही इनका शरीर जो है वो यहाँ अब हम लोगों के बीच मौजूद नहीं है, लेकिन लगातार जो इनका स्मरण है वो करने से ही लोगों में एक विश्वास और जो आप कह सकते हैं कि एक नौजवान खड़ा होता है और राजनीति का मठाधीश साबित हो जाता है। और आज भी यहाँ से जो भी छोटे बड़े नेता निकलते हैं, सबसे पहले इनके प्रतिमा जो अपने मन में अभी तक जब तक ये जिंदा थे, इनके जो मन में जो प्रतिमा था उन्हें स्मरण करने के बाद ही लोग राजनीति में नॉमिनेशन के लिए या विभिन्न चीज़ों में जाने के लिए लोग अग्रसर होते थे। जो इनका स्मरणीयता है, अब तो ये हमारे और आपके स्मरण में ही रहेंगे। क्या आप लोगों ने तो इनको नज़दीक से देखा होगा, इनके कृतित्व को आप लोगों ने नज़दीक से देखा होगा। क्या लग रहा है, कितना याद कीजिएगा? यहाँ के तो हवा में और यहाँ के सांस में ही है जी। याद तो इनको सदैव किया जाएगा। ऐसे जनमानस से सभी स्तर के लोगों के, दबे कुचले लोगों के तो मसीहा ही थे। जनमानस के पटल पर में रहेगा सदैव। क्या कहा जाए, सभी तो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। केना याद करे छियनि हिनका, केना याद करबनि? आब जे तऽ चलि गेला तऽ आब जे हुनक जे स्मरण छै अपने सबके, अहाँ सब तऽ पूरा हुनका सबके जे जेना जेना ओ जमीन तैयार केने हेथिन तेना अहाँ सब हुनक पथिकके साथी हेबनि। हुनक पथके जो पथिक छलखिन तिनक अहाँ सब साथी छलियै। केना आब याद कऽ रहल छियै? आब याद करबनि जे हिनकर क्रिया छनि से याद करबनि, आओर की करबनि। लगे नहीं है कि जे हिनका लेल एगो स्मारक आब बनेबाक चाही बिहार सरकार के। एखन जे गठबंधन में पहले अपन राजनीतिक आगाज केने छलथि ओहि पर हिनका जे छै से हेबाक चाही। हुनका जे छै से स्मारको एगो बनेबाक चाही बिहार सरकार के, कियाकि राजद में एगो बढ़िया कद रखे छलखिन। और अहाँ सब ग्रामक शिरोधार जे छियै, शीर्षस्थ लोग छियै, अहाँ सब जे कहबै तऽ ओ बेसी मानक में जेतै। एहिठमा हुनकर राजनीतिक जे एकटा छलै दोसर तकरा ई बदलला एहिठमा, तऽ ओहिठमासँ हिनकर राजनीतिक एकटा दोसर स्तरसँ शुरू भेलनि जे गरीबके हितमे बिना जाति पातके ओ राजनीतिक केलथि। बहुत स्वच्छ छवि हुनकर रहलनि। हमसब तऽ चाहब जे एहिठमा हुनकर स्मारक बनायल जाए। और बेशक सरकार को स्मारक बनाना चाहिए, क्योंकि अब इनका पार्थिव शरीर नहीं रहेगा के बीच, लेकिन सरकार को ग्रामीणों के स्मरण को ख्याल रखते हुए इनका जो है वो स्मारक बेहद बनाना चाहिए। और वो स्मारक छोटा नहीं होना चाहिए, भव्य स्मारक होना चाहिए। जिन देहात के इस मिट्टी से वह लाल निकला और अपना साम्राज्य का निर्माण उन्होंने खुद किया, कोई भी गॉडफादर नहीं था। तो आज भी लोग जो चाहे वो प्रशासन के, चाहे वो स्वशासन के क्षेत्र से हो या फिर विधायकी लड़ना हो, तो लोग एक बार जरूर इनके पाँव में आकर के झुकते थे, उसके बाद ही नॉमिनेशन के लिए जाते थे। ऐसे ही अनवरत लोगों का जो है वो आप तांता देख सकते हैं। और तिरंगा से लिपटा हुआ इनका ये पार्थिव शरीर, और इनके विषय में जितना कहा जाए, इनके कृतित्व के बारे में जितना कहा जाए, जितना आप वक्तव्य दें उतना ये वक्तव्य छोटा पड़ेगा। और श्री रूपनारायण झा जी के ये सुपुत्र हैं और इनको भी, इनके लिए तो ये अपूर्णीय क्षति है और इस क्षति को कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता है। आज मर्माहत ये स्थिति झंझारपुर के लिए, बिहार वासियों के लिए, इनके कृतित्व का जो, इनका जो कर्म का जो कृतित्व है वो बेहद ही विराट स्वरूप था। और हम लोग क्या, पूरा समग्र बिहार इनको याद करते रहेगा। किस तरीके से अपने पिताजी को याद कर रहे हैं पंकज जी? हमारे पिता तो बाद में थे, पहले तो इस क्षेत्र के पिता थे वो, और गरीबों के थे। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। यहाँ के लोग ही बताएंगे कि वो कैसे व्यक्ति थे और किनके लिए कितना क्षति है, तो यहाँ के लोग ही बताएंगे आपको।
बेहद परिवार जो है वो शोकाकुल है, हमें ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक ही प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद विदा लूंगा यहाँ से। इनका जो राजनीतिक सफरनामा रहा है, सारांश में हमारे दर्शकों के बीच थोड़ा आप उकेरित कर देते तो अच्छा रहे। ये शुरुआती जीवन में एक तो अभियंता थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, वो छोड़ करके आए, कम्युनिस्ट के विचारधारा में थे। शुरुआती जीवन कम्युनिस्ट से चला इनका, और उसके बाद 80 से निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे, राजनीति में आ गए। 89 में बीपी सिंह से प्रभावित होकर के जदयू में, जनता दल में गए और उसी से टिकट पे चुनाव लड़े। 90 में जीते, 90 से 2000 तक मंत्री भी रहे लालू यादव के सरकार में, राबड़ी जी के सरकार में। 2000 में चुनाव नहीं लड़े किसी कारणवश, 2005 में निर्दलीय लड़े। राजनीतिक सफर इनका अपने हिसाब से बहुत अच्छा रहा, क्षेत्र में भी बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे, कोई चेहरे पे दाग नहीं था, व्यक्तित्व भी अच्छा था, चरित्र भी अच्छा था, जो आज के तारीख में राजनीति में कम लोगों को रहता है, ऐसे व्यक्ति थे। करना चाहेंगे क्योंकि आपके पिताजी का जो इतिश्री देखा गया राजनीति में, और राष्ट्रीय जनता पार्टी आरजेडी के बाद, तो एक लोगों का कहना है, आप नहीं मांग कर सकते हैं, लेकिन लोगों का कहना है, लोगों को स्मरण में रखने के लिए, एक प्रगाढ़ता होने के लिए, कि स्मारक होना चाहिए, इनका एक भव्य स्मारक होना चाहिए। स्मारक दूसरी चीज है, ऐसे व्यक्ति को याद रखने के लिए कुछ होना चाहिए। स्मारक क्या चीज है? स्मारक तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो ऐसे व्यक्ति को याद रखा जाए। बेशक ये नवटोल ग्राम के लिए ही नहीं, अपितु मिथिला, संपूर्ण बिहार के लिए ये एक मर्माहत खबर है। जो बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, उसके बाद तमाम जो सुशासन के यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी एक तांता जो आप देख सकते हैं। तो ये उनके सुपुत्र पंकज जी थे, उनका कहना था कि स्मारक तो बहुत ही छोटी चीज़ है, इनके लिए, इनके स्मरण को बढ़िया रखने के लिए, स्मरणीयता बनाने के लिए, जो एक स्मारक से भी कुछ भव्य चीज़ होना चाहिए। उनका डायरेक्टली वैसे ये कहना नहीं था। तो देखते हैं बिहार सरकार, जो इनका राजनीतिक सफरनामा का जो इतिश्री था, जो आज बिहार सरकार जिस गठबंधन में है, महागठबंधन, उसी पार्टी से इनका इतिश्री देखा गया था। देखते हैं कि उनके द्वारा, उस पार्टी के द्वारा, उस महागठबंधन सरकार के द्वारा क्या किया जाता है। और जो इनका एक बड़ा औरा था, जो ओहदा था, बेशक झंझारपुर ही नहीं, समग्र बिहार जो है वो इनको हमेशा ही याद करते रहेगा। और लोगों के दिलों पे जैसे ये पहले राज करते थे, आज अगर परलोक गए हैं, पंच तत्व में मिले हैं, तो लोग भी ऐसे ही इनको पहले के जैसे ही चिरस्मरणीयता रखेंगे। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।